डी डे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत का ऑपरेशन। द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसकी वजह से अमेरिका को जीत की रोशनी उजागर होती हुई दिखी थी, लेकिन इस ऑपरेशन को करना इतना भी आसान नहीं था। आज हम आपको इसी ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्मंडी की लड़ाई जो जून 1944 से अगस्त 1944 तक चली थी के परिणाम स्वरूप नाजी जर्मनी के नियंत्रण से पश्चिमी यूरोप के मित्र देशों की मुक्ति हुई, लेकिन इस ऑपरेशन की योजना 1943 में ही शुरू हो गई थी। कोडनेम ऑपरेशन ओवरलॉर्ड युद्ध 6 जून 1944 को शुरू हुआ, जिसे डी डे के नाम से भी जाना जाता है। मित्र राष्ट्रों ने लैंडिंग के लिए 4 साइटों पर विचार किया: ब्रिटनी, कंटेंटेंट पारद्वीप, नॉर्मंडी और पदकाली। फ्रांस के नॉर्मंडी क्षेत्र के भारी किलेबंदी वाले 50 मील के खिंचाव के साथ लगभग 1,56,000 अमेरिकी, ब्रिटिश और कनेडियन सेना 5 समुद्र तटों पर उतरी। आक्रमण इतिहास के सबसे बड़े उभयचर सैन्य हमलों में से एक था और इसके लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने मई 1940 में शुरू होने वाले उत्तर पश्चिमी फ्रांस पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। अमेरिकियों ने दिसंबर 1941 में युद्ध में प्रवेश किया। हिटलर ने रोमेल पर अटलांटिक वॉल को खत्म करने का आरोप लगाया, जो कि बंकरों, बारूदी सुरंगों और समुद्र तट और पानी की बाधाओं से 2400 मील दूर था। जनवरी 1944 में जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर को ऑपरेशन ओवरलॉर्ड का कमांडर नियुक्त किया गया। आइजनहावर ने आक्रमण की तारीख के रूप में 5 जून 1944 को चुना। हालांकि ऑपरेशन के लिए अग्रणी दिनों में खराब मौसम के कारण यह 24 घंटों के लिए विलंबित हो गया। 5 जून की सुबह उनके मौसम विज्ञानी ने अगले दिन के लिए बेहतर स्थितियों की भविष्यवाणी की। आइजनहावर ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के लिए आगे बढ़ गए। पहले चरण का नाम ऑपरेशन नेपच्यून रखा गया। एक सफल आक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने एक बमबारी अभियान कोडनेम ऑपरेशन पॉइंट ब्लैंक चलाया, जो जर्मन विमान उत्पादन, ईंधन आपूर्ति और हवाई क्षेत्रों को लक्षित करता था। ऑपरेशन फोर्टिट्यूड में फोर्टिट्यूड नॉर्थ शामिल था, जिसमें नॉर्वे पर हमले की उम्मीद में जर्मनी का नेतृत्व करने के लिए नकली रेडियो ट्रैफिक का उपयोग कर एक गलत सूचना अभियान शामिल था। आक्रमण बेड़े, जिसे 8 विभिन्न नौसेनाओं से खींचा गया था, जिसमें 6,939 जहाज शामिल थे, 1,213 युद्धपोत, विभिन्न प्रकार के 4,126 लैंडिंग शिप, 736 सहायक शिप और 864 व्यापारी जहाज भी शामिल थे। एक हफ्ते से भी कम समय के बाद 11 जून को समुद्र तट पूरी तरह से सुरक्षित हो गया और 6,26,000 से अधिक सैनिकों, 50,000 से अधिक वाहनों और कुछ 1 लाख टन उपकरण नॉर्मंडी में उतर गए। अगस्त 1943 के अंत तक सहयोगी सीन नदी तक पहुंच गया था। पेरिस को मुक्त कर दिया गया था और जर्मनी को नॉर्थ वेस्ट फ्रांस से हटा दिया गया था, जो कि नॉर्मंडी की लड़ाई को प्रभावी ढंग से समाप्त कर रहे थे। मित्र देशों की सेना ने जर्मनी में प्रवेश करने के लिए तैयारी की। नॉर्मंडी लैंडिंग इतिहास में सबसे बड़ा समुद्री आक्रमण था, जिसमें लगभग 5,000 लैंडिंग और असॉल्ट क्राफ्ट, 289 एस्कॉर्ट पोत और 277 माइन स्वीपर्स भाग ले रहे थे। आक्रमण 2 मुख्य चरणों में आयोजित किया गया था, एक हवाई हमले और उभयचर लैंडिंग। 6 जून की आधी रात के बाद समुद्र तटों पर पैदल टुकड़ियों के लिए सामरिक सहायता प्रदान करने के लिए 18,000 से अधिक मित्र देशों के पैराट्रूपर्स को आक्रमण क्षेत्र में गिरा दिया गया। डी डे पर अमेरिकी आंशिक रूप से ओमाहा पर हार के करीब आए, क्योंकि प्रारंभिक वायु और नौसेना बमबारी मजबूत रक्षा बिंदुओं पर दस्तक देने में विफल रही, बल्कि इसीलिए भी कि उन्हें अत्यधिक प्रभावी जर्मन सैनिकों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पूर्वी मोर्चे पर कठिन अर्जित अनुभव प्राप्त किया था। ओवरलॉर्ड ने यूरोप में युद्ध का अंत नहीं किया, लेकिन इसने उस प्रक्रिया को शुरू किया जिसके माध्यम से आखिरकार जीत हासिल हुई। अगस्त 1944 के अंत तक जर्मन सेना फ्रांस से पूरी तरह से पीछे हट गई थी, लेकिन सितंबर तक मित्र देशों की गति धीमी हो गई थी। इस हार ने जर्मन जनशक्ति और संसाधनों को छीन लिया और मित्र राष्ट्रों को जर्मनी के प्रति अपनी प्रगति को फिर से शुरू करने की अनुमति दी और रास्ता दिखाया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।